विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, किसमें क्या है। पहला, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। इसकी एक ट्रिक भी है जिससे हमें इसके बारे में पढ़ना बहुत आसान होगा। वो क्या है देखते हैं। पकानी, कोका, द्वयोदशम। इस ट्रिक से हमें काफ़ी सहूलियत होगी समझने में। पकानी, कोका, द्वयोदशम। पा से होता है, पा जो आता है वो आता है सब क्या आर्टिकल नंबर 52। इसमें आता है राष्ट्रपति का पद। ये आता है, का आता है 53 में। इसका मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका। ना से आएगा निर्वाचन। अभी हम केवल समझ रहे हैं क्योंकि इनको सभी जो आर्टिकल हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल उसमें समझेंगे डिटेल में। अभी केवल समझ रहे हैं कि क्या क्या आता है इसमें, ये केवल ट्रिक है, उसको समझ रहे हैं। को का मतलब होगा, जो को का मतलब होगा कोटा। का मतलब होगा कार्यकाल। कार्यकाल। जो दो है, दो का होगा, जे पा था 52 में, का था 53 में, ना आएगा 54 में। जो को है वो आएगा 55 में, और जो बड़ा का है उसको आएगा 56 में। आर्टिकल नंबर 56। और 57 में आएगा दू, और ये आएगा 58 में यो, और ये आएगा 59 में आएगा दा, 60 में आएगा सा, और 61 में आएगा मा। ठीक है। दू का होगा दोबारा। यो का होगा योग्यता। योग्यता। दा का होगा दशा। सा का होगा शपथ। मा का होगा महाभियोग। महाभियोग। इतनी चीजें हैं संविधान में 52 से लेकर 61 तक। संविधान में 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति का वर्णन है, पूरा का पूरा राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। और सबका स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि 52 में पढ़ेंगे हम कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो कैसा होता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत का सर्वेसर्वा कहलाता है। राष्ट्रपति का जो पद है तो सबसे ऊंचा पद होता है। भारत का सर्वेसर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन ये औपचारिक रूप से होता है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए होता है कि राष्ट्रपति भारत का सर्वेसर्वा होगा, लेकिन वास्तविक तो सर्वेसर्वा कोई और होता है। दूसरा आता है कार्यकाल। दूसरा क्या होता है? कार्यकाल। कार्यपालिका। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का भी प्रधान होता है। अब कार्यपालिका का प्रधान भी ये कैसा होता है? औपचारिक।
वास्तविक प्रधान इसका नहीं, कार्यपालिका का प्रधान तो ये होता है, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, सारी जो नौकरियां हैं, अभी जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो किसका हिस्सा हो जाएंगे, कार्यपालिका का ही हिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। मंत्री वगैरह भी कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि कार्यपालिका क्या करती है, जो कानून बन चुका होता है, विधायी काम में जो कानून बन जाता है, लागू कौन करवाती है, लागू करवाना का कार्य होता है कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, प्रधान राष्ट्रपति। अब आता है ये निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा होता है, निर्वाचन के द्वारा होता है। निर्वाचन यानी वो एकल संक्रमण आनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है इसका, और राष्ट्रपति का सिलेक्शन नहीं होता, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, नहीं निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। अब आता है कोटा। राष्ट्रपति बनने के लिए उसको एक कोटा पूरा करना पड़ता है वोटों का, उसका एक कोटा होता है, उसको अगर वो कोटा पूरा नहीं होता तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। अब आता है कार्यकाल। जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 साल होता है। अब आता है दो का होगा यार दोबारा। राष्ट्रपति क्या दोबारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ बना जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसको फिर से वही सब चीज़ें करनी पड़ेगी, क्या कि उसको अपना पूरा कोटा करना पड़ेगा, निर्वाचन होगा उसका स्टार्टिंग से, पूरा कोटा होगा, निर्वाचन होगा, कार्यकाल 5 साल ही रहेगा। ये हमारे यहाँ पर अभी तक दोबारा जो वाला है ना, ये सौभाग्य केवल हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उन्हीं को सौभाग्य प्राप्त हुआ है दोबारा राष्ट्रपति बनने का। अभी तक किसी को भी दोबारा राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब आता है योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यताएं पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की पहली योग्यता क्या है, 35 वर्ष आयु। कितना, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। और क्या दूसरा है इसकी योग्यता, कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। उसकी 2 योग्यताएं तो ये मेन है। राष्ट्रपति पढ़ा हो, इतना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इतना जरूरी नहीं है। और अब आता है दशा। दशा में क्या आता है, दशा में आता है कि वो कोई पागल या दिवालिया घोषित ना हुआ हो, या किसी सरकारी पद पर ना हो, सरकारी कोई नौकरी के पद पर ना हो, ये दशा में आ जाता है। शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। अब आता है माँ पे क्या होता है, महाभियोग। जिस प्रकार निर्वाचन करके राष्ट्रपति को चुना जाता है, उसी प्रकार उस पर महाभियोग लगाया जाता है। निर्वाचन करके उस पर क्या करते हैं, उसको हटाया भी जा सकता है। ये हमारे राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल है। अब हम इनको अगली जो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप 52, आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल नंबर 54, ऐसे पूरा 61 तक पूरा जो वर्णन है राष्ट्रपति के बारे में पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या आपातकाल वो कैसे लागू कर सकता है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे। नमस्कार।